नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 8 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। दोस्तों, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद या तो ड्यूरिंग मार्केट में बहुत सारे खबरें आया, तो इन आठों कंपनी को दोस्तों कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपके रडार में ऐड करके जरूर रखना। अब देखिए, बहुत सारे कंपनी की आपके क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट हुआ। बहुत सारे कंपनी को कुछ अदर्स अपडेट भी है जो कि एक एक करके आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे वाइटल कंपनी जो कि आज रिजल्ट आउट किया क्वार्टर फोर की। इनमें से दोस्तों एक हो गया आईटीसी ग्रुप की आईटीसी होटल्स लिमिटेड। आज देखिए शेयर वैसे क्लोजिंग दिया 201 रुपए 10 पैसे पे, ऑलमोस्ट 0.30% ड्रॉप। बट बीच में आप देखिए थोड़ा सा सडनली ड्रॉप, उसके बाद सीधा यहाँ पे एकदम देखिए स्काई रॉकेट बन गया, 204 तक शेयर पहुंच गया, उसके बाद फिर से नीचे आया। तो एक्चुअली उस टाइम पे कंपनी की अर्निंग आउट हुआ था। अब क्योंकि देखिए आईटीसी होटल जो है ना, वो एक टाइम पे मतलब आज से लगभग 6 महीने पहले भी पहुंच जाएंगे। तो वहां पे आप देख पाएंगे वो आईटीसी की पार्ट था, डीमर्जर हुआ, फर्दर बाजार में लिस्ट हुआ था। तो जिसके चलते आईटीसी होटल की दोस्तों आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे कोई रिजल्ट आपको दिख नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सिंपल। तो देखिए ये हो गया आपका दिसंबर 2024 की नंबर लास्ट क्वार्टर, और ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर मतलब आज की डेट में जो आउट हुआ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कोई भी कंपनी की टोटल इनकम। तो ध्यान से देखिए, टोटल इनकम आईटीसी होटल की इस बार हुआ है 1061 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में था 1015 करोड़, तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ, सिंपल। दूसरी बात देखिए, कंपनी की जो मार्जिन है, मार्जिन पे दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। 37% से सीधा इंक्रीज होकर 39% में पहुंच चुका है, 2% ग्रो किया। इसके अलावा जो अदर्स इनकम की सेगमेंट पे भी अगर आप देखेंगे 19 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, और जिसके कारण आराम से कंपनी दोस्तों ग्रोथ रख पाया। लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर 2024 पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 216 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में इंक्रीज होके 258 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। उस हिसाब से ही कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर वो भी आप देखिए बढ़ गया, 1.23 पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका आईटीसी होटल लिमिटेड की शेयर। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों काफी अच्छा रहा। तो मेजॉरिटी ऑफ चांस रहता है शेयर में तेजी होने का। बट इसके अलावा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि और भी कुछ वाइटल की फैक्टर्स ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका बाजार की सेंटिमेंट, दूसरा सेक्टर वाइज सेंटिमेंट, तीसरा ब्रोकरेज द्वारा कैसा रेटिंग एंड टारगेट दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो भी अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा शेयर में। ठीक है, अब क्योंकि देखिए बहुत पुराने लिस्टेड कंपनी नहीं, आप समझ सकते हो कि इसी साल आपकी आई थिंक कि जनवरी पे लिस्ट हुआ था। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, 29 को लिस्ट हुआ था। तो आप देख ही सकते हो कि शेयर शुरू में तो काफ़ी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करा था, उसके बाद ठीक ठाक चल गया। ठीक है, तो आगे देखना ये होगा कि कल कैसा रिएक्शन होता है शेयर में। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड। आज देखिए शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 1.5% ऊपर आके। आज देखिए बाजार क्लोज हो जाने के बाद यानी लगभग 6:12 पे कंपनी की तरफ से रिजल्ट अपडेट आया है। तो चलिए मैं सीधा पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये दोस्तों हो गया आपका पीडीएफ। बाय द वे कंपनी साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया, याद रखना, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम में आपको कुछ बदला बदला सी देखने को मिलेगा, जैसे कि लास्ट ईयर में ये हो गया आपका लास्ट ईयर। ठीक है, अब जहाँ पे मैं स्क्वायर बॉक्स किया हूँ, लास्ट ईयर कंपनी की टोटल इनकम था 6,530 करोड़। इस बार देखिए कंपनी की टोटल इनकम गिरा है, टोटल इनकम के मामले में गिरा है। ठीक है, 6,189 करोड़। बट लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें, कंपनी की इनकम बहुत कम था, 5,382 करोड़। तो मतलब एक तरफ जहाँ पे इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरा है, दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ग्रो किया, बढ़ा है। ओके, अच्छा अब चलिए नीचे चल के देख लेते हैं अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट में कैसा हुआ है। देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इस बार जो है कंपनी की नेट प्रॉफिट हुआ है 265 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सारा मामला चेंज हो गया, 265 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया। अच्छा, लास्ट ईयर में कितना था? 238 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 205 करोड़। तो क्या है इसके पीछे का वजह? बहुत ही सिंपल रीजन है। एक कंपनी तो देखिए जो अपने एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, मतलब कंपनी की भले ही देखिए इनकम उतना ज़्यादा मतलब खास नहीं हो पाया,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ठीक ठाक हुआ, ईयर ऑन ईयर बेस पे गिर गया। पर एट द सेम टाइम कंपनी की जो एक्सपेंसेस कॉस्ट अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ, जिसके चलते अल्टीमेटली जो कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे वो देखिए बढ़ गया 358 करोड़ से 367 करोड़। इस बार आई थिंक कि कंपनी को काफ़ी कम टैक्स पे भी किया और जिसके चलते ये परिणाम, ठीक है, 265 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। बाय द वे साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी दिया है। एक मिनट जस्ट मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये हो गया आपका डिविडेंड। कंपनी इस बार जो डिविडेंड दिया है 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड रेकमेंड किया अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। अब देखिए 2 रुपये 20 पैसे बड़ी बात नहीं है, बिकॉज समझ सकते हो कि शेयर की प्राइस भी उतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो उस हिसाब से 2 रुपये 20 पैसे मतलब बहुत है। तो कल देखिए इसके ऊपर भी नजर रखना। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे टाई इंडिया या ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सब कंपनी की रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा, ऐसा नहीं है। जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट की जो रिजल्ट है वो देखिए आउट होने के बाद शेयर सडनली 4% गिरावट और क्लोजिंग उसी लेवल पे दिया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या सच में इतना खराब हुआ कि शेयर एकदम से स्लिप कर गया, वो भी 4% के आसपास। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट ईयर, मतलब मार्च 2024। कंपनी की टोटल इनकम था 4,490 करोड़। चलो बहुत बढ़िया। करेंट क्वार्टर में काफी अच्छे से ग्रो किया 5,150 करोड़, तो इसमें कोई खराबी नहीं है ना। लास्ट क्वार्टर कितना था दिसंबर 2024 में 4,812 करोड़। तो मतलब अगर बात करें कंपनी की टोटल इनकम की सेगमेंट पे, कंपनी तो बहुत अच्छा काम किया है ना, 5,000 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो कि इसके पहले अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, कंपनी की इनकम दोस्तों इस लेवल पे मतलब 5,000 के ऊपर कभी आया ही नहीं। तो कंपनी अपने टोटल इनकम की सेगमेंट पे मैं कहूंगा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, बेस्ट क्वार्टर रहा टोटल इनकम की सेगमेंट पे। चलो ठीक है, नीचे देख लेते हैं मार्जिन कैसा। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ा लैग आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लास्ट ईयर पे मार्जिन था 10%, उसके बाद क्वार्टर 1 पे 12%, क्वार्टर 2 में 10%, क्वार्टर 3 में 10%, 3% कम हो गया, 3% दोस्तों कम हो गया। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कंपनी की मार्जिन हमेशा डबल डिजिट में ही रहता था, ठीक है, सिंगल डिजिट में आ चुका है। मार्केट को ये काफ़ी डिप्रेस कर दिया, काफ़ी डिप्रेस किया, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि कंपनी इस बार बहुत ज़्यादा टैक्स भी दिया। एक तो मार्जिन लैग किया, मार्जिन श्रिंक किया, टैक्स दोस्तों बहुत ज़्यादा दिया, 53% की टैक्स दिया। लास्ट क्वार्टर में कितना दिया था 34%, लास्ट ईयर में कितना दिया था 31%, मतलब टैक्स में भी बहुत पैसा कटा है ना। तो जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली इनकम इतना बढ़िया ग्रो किया, उसके बावजूद भी एक तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर गया, टैक्स इस बस ज़्यादा दिया, कंपनी की प्रॉफिट अल्टीमेटली गिर गया। कितना 274 करोड़ से सीधा स्लिप करके 158 करोड़ पे पहुंच चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर की अगर आप कैलकुलेट करेंगे सबसे खराब प्रॉफिट आया है, ठीक है। और परिणाम दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिला। ओके, तो कल के लिए भी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, नजर रखना। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे एलटी फूड का भी आज रिजल्ट आउट हुआ, ये देखते हैं। सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम देखिए, लास्ट ईयर में था 2,075 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 2,275 करोड़ रुपए, इस क्वार्टर में रहा 2,228 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ जो है एक म्यूटेड देखने को मिला, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक म्यूटेड या बोल सकते कि स्लाइटली ना के बराबर गिरा भी है, ठीक है। बट कंपनी मार्जिन पे दोस्तों बहुत अच्छा काम किया। मार्जिन इस वजह से मैं आपको हर बार, इसके पहले भी बार बार कहता हूँ कि देखिए कंपनी कितना इनकम इंक्रीज किया ना, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। अगर कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हो गया ना भाई, सब सही हो जाएगा। ये देखिए 12% सेम है, क्वार्टरली बढ़ गया ना। अब देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है ये देखिए बढ़ गया 150 करोड़ से 161 करोड़, 145 करोड़ से 161 करोड़, बस खत्म। कहाँ पे गिरावट, कुछ नहीं, ठीक है। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। आइए अब बात करेंगे और भी बहुत सारी कंपनी के ऊपर कुछ अलग अलग टॉपिक पे। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और रात की 10:30 की वीडियो याद है ना, मिस मत करना। कहाँ पे आएगा वीडियो, हमारे दूसरे वाले चैनल मतलब मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपकी JSW एनर्जी लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की, आज शेयर जो है लगभग
3% ऊपर क्लोजिंग दिया। आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद दोस्तों जेएसडब्ल्यू एनर्जी की रिजल्ट आउट हुआ Q4 की। देखिए कंसोलिडेट पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया। उसके साथ साथ कंपनी दोस्तों फंड रेस करने का भी प्लान किया, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपीस की, 10,000 करोड़। बाय द वे फिगर वाइज अगर हम बात करें, कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट आया है 408 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में यही फिगर था 351 करोड़ रुपए, यानी टोटल 16% की जंप हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,189 करोड़, लास्ट ईयर में था 2,755 करोड़। तो मतलब इक्वली ग्रोथ हमें देखने को मिला 16%, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी 16% ग्रो एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो भी 16% ग्रो किया। उसके साथ साथ कंपनी आपके अलग अलग रूट के थ्रू, जैसे कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो गया क्यूएपी के रूट में, प्राइवेट ऑफरिंग के थ्रू टोटल 10,000 करोड़ की फंड रेज करने का भी प्लान किया। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी रेकमेंड किया। ठीक है, सो ये भी कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट शेयर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए बाजार की सेंटिमेंट, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट किस तरफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रेटिंग टारगेट दे रहा है, वो दोस्तों बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि कल शेयर किस तरफ मूव कर सकता है। ओके नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे टाटा पावर, जिसकी लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, बट आज शेयर में कुछ खास हमें तेजी देखने को नहीं मिला। बट 2 बड़ी अपडेट है। एक तो आप देखिए टाटा पावर टू बीट फॉर यूपी डिस्कॉम टू एक्सपैंड टीएनडी प्रेजेंस, प्लान ₹25,000 करोड़ कैपेक्स दिस फिजिकल, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर 26 में यहाँ पे निवेश करेगा। कैपेक्स मतलब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, 25,000 करोड़। उसके बाद देखिए कंपनी की जो सीईओ है प्रवीर सिन्हा, उनकी तरफ से भी कहा गया कि टाटा पावर ओपन टू इन्वेस्टिंग इन द थर्मल पावर अगेन। ये आज दोस्तों अभी अभी का अपडेट है, ये देखिए बाजार क्लोज होने के बाद 5 बजे का अपडेट है। तो जिस पर्पस मैं कहूंगा कि कल टाटा पावर की शेयर के ऊपर भी नजर जरूर रखना। और लास्ट डे आपको मैं क्या कहा था, याद होगा आपको, कि टाटा पावर के लिए सबसे क्रूशियल लेवल क्या है, 400, बिकॉज इसके पहले आप लगभग 6-7 महीने पहले पहुंच जाइए, 400 के ऊपर शेयर मल्टीपल टाइम्स आया था, सपोर्ट मिला था। अब क्योंकि देखिए 400 को ब्रेक करके अब दिसंबर के महीने पे नीचे आ चुका है, तो शेयर अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो 400 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। आज तो 400 क्रॉस कर ही लिया था शुरू में, देखिए 403 पे ओपन हुआ था, अच्छा ओपनिंग था, 404 तक पहुंच गया था, बट टिक नहीं पाया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले एक न्यूज। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर मीट टू बूस्ट सी फूड एक्सपोर्ट। ओके सो जिसके कारण आज की डेट में अवंती फीड हो गया, एपेक्स फ्रोजन फूड हो गया, इस टाइप की शेयर में थोड़ा सा हमें जंप देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं, बट मैं कहूंगा कि अगर कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है आगे दोस्तों, इस पर भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, खास करके जो कंपनी एक्चुअली सी फूड एक्सपोर्ट करता है बाहर। ठीक है, तो इसको भी नजर जरूर रखना। बाकी दोस्तों आज और भी बहुत सारे अपडेट्स है, बाय द वे और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, नहीं हुआ, जैसे कि आपके KNS टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, तो इसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा जब भी आउट हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।